ऐसा मत करो समर, प्लीज एक बार सोच के देखो। मैं मानती हूँ कि उन्होंने पैसे चुराए, बट उन्होंने वापस भी तो कर दिए ना। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तुम फिर भी उन्हें नौकरी से निकाल रहे हो। इस सब से क्या मिलेगा तुम्हें समर? एक बार प्लीज सोच के तो देखो। तानी, तुम ऑफिस के मामले में दखल मत दो। समर, ऑफिस का मामला होता तो मैं कभी नहीं बोलती, पर तुम्हें भी अच्छे से मालूम है कि ये घर का मामला है, मेरे घर का। मेरी बहन की शादी होने वाली है रात से, और तुमने उसके पापा उसके बाप ने गबन किया है, और तुम क्या चाहते? चोरों को रखूं अपनी कंपनी में? गलती हो गई समर, सबसे होती है। और राज पैसे के लिए। राज उससे भी बड़ा क्रिमिनल है, उसने हमें ब्लैकमेल किया और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। ठीक है, मैं समझती हूँ तुम गुस्से में हो, नाराज हो। तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और वो एक एम्प्लॉय का बेटा। उसने हमें देखा, ब्लैकमेल किया, तुमसे पैसे ऐंठे, और तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम रिएक्ट मत करो। तुम अगर रिएक्ट ही नहीं करोगे तो कोई हमें ब्लैकमेल कैसे करेगा समर? तो चाहती क्या हो तुम? हाँ, पूरी दुनिया में जाके उसे ढिंडोरा पीटने दूं? बॉस है मैं तुम्हारा तानी, तुम मेरे अंडर काम करती हो, और कल को जाके राज ने किसी के आगे मुंह खोल दिया तो क्या हो जाएगा? बताने दो, मैं नहीं डरती। मानती हूँ मेरे दिल में पहले डर था, क्योंकि माँ बाबा को हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम था। लेकिन समर, ये बात ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती। आज नहीं तो कल तो उन्हें सब पता चलना ही है ना। तो आज इस बात को हम यही खत्म कर देते हैं। मैं जाके माँ बाबा को खुद आगे से जाके हमारे रिश्ते के बारे में बताऊंगी। बस बहुत हो गया, आज मुझे इस बात को खत्म करना है समर। तानी, तानी देखो, जल्दबाजी मत करो। क्यों ना करूं समर? मैं थक गई हूँ इंतजार कर करके। दिन रात इस चीज की वेट करती हूँ कि कब हम माँ बाबा को हमारे रिश्ते के बारे में बता सकेंगे, कब हम दोनों शादी कर सकेंगे। शादी? तानी, मैंने शादी की बात कब की? क्या मतलब? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? समर, तुमने वादा किया था मुझसे, याद है ना? समर, तुम ऐसे कैसे मुकर सकते हो? समर, समर, ये क्या बोल रहे हो? तानी, देखो तानी, काम डाउन। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि हम अपने रिश्ते को अपने हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, बस। हर चीज का वक्त आता है और हमारा भी आएगा। मैं तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा और हमारे रिश्ते की बात भी करूंगा, लेकिन किसी से डर के नहीं। तुम्हारा होने वाला चीज है, मुझे धमकाएगा, मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे हटेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी बहन के लिए वो कोई भी हो, अगर उसने मुझे छेड़ा ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि समर के रास्ते में जो आया समर उसको रास्ते से हटा देगा। मुझे भी मुझे नहीं समझ रही, तुम अपने आप को किससे कंपेयर कर रही हो? उस रात से? अरे वो एक नंबर का लफंगा है, और मैं यहाँ इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूँ। तो किसी के डर से मैं चुपचाप तो बैठ नहीं सकता ना, मुझे भी तो दिखाना है ना कि बॉस कौन है। देखो, तुम थोड़ा सा सब्र करो तानी, देखो सब होगा वैसा जैसे कि तुम चाहती हो। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे, और प्लीज राज और उसकी फैमिली को हमारे बीच में मत लाओ, ओके? तानी, यार ये मिडिल क्लास लड़कियां भी ना परेशान करती हैं। क्या सोच के चक्कर चला दिया? आफत है। आजान, यार तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। तुम वहां हो, मैं यहाँ हूं, और वो भी हमारी शादी की सालगिरह के दिन। आई हेट दिस, बट आई प्रॉमिस है मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रहा हूं। लव यू टू बेबी, बाय। चल यार, आज तो कर सकता है। बस गुस्सा नहीं करना, दिमाग आउट मत करना, आराम से एक डीप ब्रेथ,
काम डाउन। जय माता दी। कम इन। एक मिनट, कौन हो तुम? अपॉइंटमेंट ली है तुमने? बिना अपॉइंटमेंट के किसी के भी ऑफिस में मत घुसो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जब मैं फ्री होऊंगा तब तुम्हें बुलाऊंगा। आउट। बाहर ही खड़ा रहता। ब्लैक मेरा। यार राज, अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था और नाराज कर दिया समर सर को। अपॉइंटमेंट क्या अपॉइंटमेंट, बड़ी जल्दी मिलने वाला था मुझे ऐसे अपॉइंटमेंट। क्या कर सकते हैं, खड़े रहो मुंह लटका के चपरासी की तरह। बापू के साथ जो हुआ मेरी वजह से हुआ। मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे उनके बेटे होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं सिखाए? एसी ऑन है, दरवाजा बंद करो। सर मुझे आपसे ना एक जरूरी बात करनी। एक मिनट। बैठने को नहीं कहा मैंने। 2 मिनट का वक्त देता हूँ, जो बोलना है वो बोलो एंड गेट लॉस्ट। सर मैं आपसे बस यही कहने आया था सर कि जेन्युइनली सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। सर मेरे अंदर एक्टर बनने की बहुत चाह थी सर। मैं एक्टिंग स्कूल जाना चाहता था सर, इसलिए मैं बस अपने पापा के पीछे पड़ गया कि कुछ भी करके कैसे भी हो मुझे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करवाते सर। और उसके बाद क्या हुआ सर आप जानते हैं। पर एक बार आप सोच के देखिए सर, ये पूरा ऑफिस जानता है सर, मेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी दिलो जान से आपकी कंपनी के लिए मेहनत की है सर। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सर, प्लीज सर मेरे पापा को मेरे पिता होने की सजा मत दीजिए सर। आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे सर मैं करूंगा सर। आप बोलेंगे मैं सर आपका नौकर बन के रहूंगा सर। प्लीज मेरे पापा को माफ कर दीजिए सर, प्लीज उनको उनकी नौकरी दे दीजिए सर प्लीज। ठीक है, मैं सोचता हूँ, तब तक खड़े रहो। देखो जरा कौन है। तो गुड मॉर्निंग। आइए धीरज जी, आइए। एक मिनट, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? एसी ऑन है, दरवाजा बंद करो। दिखाइए। हाँ सर, ये सालाना खर्चे की रिपोर्ट। पानी लाना जरा। पानी। हाँ लीला जी। सर 2014-2015 की फाइल है। यस सर, 2014-2015। देख क्या रहे हो, रख दो उसको नीचे। पेन उठा के दे। लीला जी, ये दोनों सालों की फिगर्स मैच नहीं करती। सर बैलेंस शीट की तो रिपोर्ट साल के आखिरी में ही आती है। ठीक है लीला जी, ये आप मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं देख लेता हूँ। सर कल जो कुछ भी हुआ, आपने जो फैसला लिया उस पर अगर आप दोबारा सोच लेते तो। अमरीक जी बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान हैं। सर पिछले 30 साल के उनके करियर में कंपनी को उनसे एक भी शिकायत नहीं रही। तो सर इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा, सर अगर एक बार और सोच लेते आप तो। शायद आप ठीक कह रही हैं धीरज, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। इनफैक्ट मैंने सोचा भी है, बहुत बार सोचा। अच्छा, अब भी तू एक्टिंग क्लास का बहाना बना रहा है? अभी भी नहीं बताएगा कि सच ये है कि तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? अमरीक जी हमारे काफी पुराने एम्प्लॉय हैं, काफी ईमानदार भी। यस सर। इसलिए मैंने उनको 10 दिन की मोहलत दी थी उनका घर खाली करने के लिए। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि एक मिसाल काम करनी चाहिए बेईमानी की। लोगों को दिखना चाहिए कि इतने सालों की वफादारी
एक बेईमानी से 7 हो सकती है, और इसीलिए अब आप उनको बता दीजिए कि उनको ये घर खाली करना है, और वो भी आज शाम से पहले। सर, मगर ये रूल्स में नहीं है। लीला जी, रूल्स मैं बनाता हूं। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज आप सही नहीं। अगर इन्हें आज शय दे दी तो कल को हर एम्प्लॉय चोरी करेगा। सबके बच्चे सब बहाने बनाएंगे। सर प्लीज मेरे बीच में मत बोलो, ऐसे बनोगे तुम मेरे नौकर। जब तक बोला ना जाए चुपचाप साइड में खड़े रहो। सर, मेरे पापा ने आपको पैसे वापस कर दिए ना सर? गेट आउट। सॉरी सर, प्लीज। राज, चलो यहाँ से, बीच में मत बोलो। चलो। सर हम लोग कहाँ जाएंगे सर, प्लीज? गेट लॉस्ट। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।